अच्छा मुराद भी, मेरा आपसे एक और सवाल भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस रात को वोटिंग के लिए इनको दावत पे बुलाया गया था खाने के लिए, और उस रात की जो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि हमारे जो इल्म में है वो तो बहुत ही भयानक है। आपके इल्म में क्या आया है कि आप हमारे साथ शेयर करेंगे, क्या उसमें क्या सच्चाई है, ताकि हम भी तो देखें कि ये जो हमारे इल्म में आया है या आपके पास मालूमात है उसमें कहीं झोल तो नहीं है, कोई गलत बयानी तो नहीं है। जी देखें, जो आपने सवाल किया कि वो बजट इजलास वाली रात को उससे एक रात पहले क्या हुआ। देखिए उस रात कोई 12 बजे मुझे कॉल आती है जरीन की फैमिली की तरफ से कि मुराद भाई आप कहाँ पर हैं। मैंने कहा मैं घर पर हूँ। कहा कि जी मुझे बताया है घर जरीन ने कि जी वो ये हमें वापस घर नहीं आने दे रहे और ये हमें कहीं लेके जा रहे हैं, कहीं रुकवाने, तो आप इसमें कुछ करें। मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कहाँ पर हैं। तो कहा जी वो बारबेक्यू गए थे, लेकिन उसके बाद जो है उनको ज़बरदस्ती कहीं पर लेके जाया जा रहा है और भी मेम्बरान इनके साथ है, इनको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है और ये इनको जो है ना हरासा किया जा रहा है। तो मैंने कहा अब इस हवाले से आप अपनी खुद जरीन से रब्ता करें, उनके हस्बैंड की कॉल थी। तो मैंने कहा आप अपने वाइफ से रब्ता करें और उनसे पूछें कि भाई आप कहाँ रुके हुए हैं और आप जाएं उनको जो है वहाँ से रेस्क्यू करें। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उनकी कुछ देर बाद कॉल आई तो कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि 1 बजे करीब कि हमें शेल इन होटल है क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, बिलावला उसके सामने अंदर जाके शेल इन होटल, बोला इसके अंदर हमें ठहरा दिए गए। तो उनके हस्बैंड ने बताया उनको वहाँ ठहरा दिए गए। अब कह रहे हैं सुबह तक यहीं पर हैं, 1-1:30 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा जी चलें, अब वो ठहरा दिए तो अब आप किसी को कंप्लेन करें, कुछ करें। अब मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है। तो लेकिन उनकी फैमिली, उनके बच्चे बहुत परेशान थे कि हमारी वालदा को जो किस तरीके से हरासा करके और ज़बरदस्ती और वेपन की उस पर उनको बाकायदा प्रॉपर असला दिखाया गया जो उन्होंने बयान किया उनके मुताबिक, और उन्हें डरा धमका के ले जाया गया। तो उसके बाद फिर तकरीबन 1-2 घंटे बाद दोबारा इनके फैमिली मेम्बर की कॉल आती है कि जी वो कह रहे हैं कि अब उनको उस होटल से भी किसी और मुकाम पे मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि जब इनके होटल की लोकेशन इनके घर वालों को ट्रेस हो गई तो पता चल गया इस जगह रुकी हुई है या इस जगह पे रुके हैं। तो इन्होंने कोशिश की कि हम पुलिस की मदद से, इनके घर वालों ने या किसी की मदद लेके अपने फैमिली मेम्बर को रेस्क्यू करें, तो जो उनके घर वालों ने बताया। लेकिन उसके बाद उनकी कॉल आई कि उन्हें वहाँ से भी कहीं और नाम मालूम मुकाम पे कहीं पे शिफ्ट कर दिया गया। तो फिर वो पूरी रात उनकी फैमिली रेपुटेशन क्या है इनकी इनके होटल्स की? देखें जो बयान किया गया है हमारी ख़वातीन की तरफ से, जरीन ने तो ओपनली बयान कर दिया, लेकिन एक आध और ने भी मेंबर ने बयान किया हमें अलग से कि वो इंतहाई रात के 2:30-3 बजे तक हमें उस होटल की गली में शारा फैसल पे कोई मुकाम था, गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा किया गया और वो होटल वाला जो है शायद इन्हें अकोमोडेट नहीं कर रहा था। फिर एक शख्स आया स्पेशली और उसने फिर इनके लिए दरवाजे खुलाए, फिर ये अंदर गए तो बोला कि वहाँ का माहौल ऐसा था इंतहाई जैसे जहाँ पर जिनकी शोहरत अच्छी नहीं हो, मैं जो बंद लफ्ज़ों में कहूँ, जिन होटल्स की, जिन गेस्ट हाउस की अच्छी शोहरत नहीं है, बदनाम ज़माना है, उनमें जाके हमारी पार्टी की ख़वातीन को ठहराया गया। आप सोचें कितनी बड़ी तस्लील है। आप अपने एक करप्शन को बचाने के लिए, एक करप्ट इक़्तिदार को बचाने के लिए आप जो है अपनी पार्टी की ख़वातीन के साथ इस तरीके का सलूक करेंगे, तो आप सोच लें कि ये किस हद तक जा सकते हैं। अच्छा मुराद भाई, मेरा एक और बहुत ही अहम सवाल है आपसे कि आप ही के हलका जहां से आप फॉर्म 45 से मुंतखब भी हुए हैं MPA, तो वहां के जो 3 वाइस चेयरमैन थे, ठीक है, जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे चेयरमैन से? एक सवाल तो ये है, और इसमें मैं एक और भी चीज़ ऐड करूंगा कि उनको पार्टी ने बुलाया भी था और पार्टी ने उनको ऑन किया और पार्टी ने कहा कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात हमने सुन लिए हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा तो फिर आपके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कंपेन, गद्दार के पोस्टर लगाए गए और अजीब अजीब सी तस्वीरें बना के पेश की गई, तो ये इसके पीछे क्या कि एक ही चीज़ जहाँ पे 3 वाइस चेयरमैनों ने वोट ना दिया, वोट ना देने वालों के तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर किए जा रहे हैं, पार्टी उनको ऑन भी कर रही है, लेकिन आपके खिलाफ इतना बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाएगी, गद्दार कर दे, ये क्या ठीक है? एक ही चीज़ है दोनों?
देखिए, जहाँ तक आपने बात की उन 3 वाइस चेयरमैन की जिन्होंने वोट नहीं दिया, देखिए मैं आपको बात बताऊं, जिन 5 लोगों ने बजट में वोट नहीं दिया वो पांचों जो है ना उस हलके से हैं जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा और जहाँ से मैं एमपी इलेक्ट हुआ, लेकिन बदकिस्मती से नताइज तब्दील हुए। असल में उनके भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे ओल्ड सिटी एरिया में कोई काम ही नहीं किए चेयरमैन साहब ने। अगर जो काम किए हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो वो गुज़िश्ता कई सालों से चीख रहे थे, 3 साल से। हर साल उनसे बजट अप्रूव करवा लिया जाता था उनके वोटों से, उनसे वादे कर लिए जाते थे, फिर बजट के बाद पूरे साल उनको सिर्फ लारे लप्पे दे के चलाया जाता था। तो इस वजह से, और मेरे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे और मेरे साथ जो एमएनए रमज़ान घाची साहब, उनके भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि चेयरमैन साहब ने उस तरह काम ही नहीं कराया हलकों के अंदर। अब जाहिर सी बात है, अगर हम काम नहीं करवाएंगे तो पार्टी का इमेज तबाह होगा। तो वो वाइस चेयरमैन भी यही बात कह रहे थे, जिन रिजर्व काउंसिलर ने इनको वोट नहीं दिए वो भी यही बात कर रहे थे कि आपने 3 साल गुजार दिया, अब 4था साल आप बजट अप्रूव करा के उन पैसों की आप जो है ना अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके और आप तो निकल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने लोगों से वादे किए हैं वो क्या लोगों को जवाब देंगे। ये वजूहात थी कि वो हल्का जो जहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया सबसे ज़्यादा पीटीआई को वोट पड़े, जहाँ सबसे ज़्यादा पीटीआई के मेंबर इलेक्ट हुए, जिसकी वजह से सदर टाउन की तश्कील बनना मुमकिन हुआ, लेकिन वहाँ को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया। तो वहाँ के वाइस चेयरमैन के भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे। और जहाँ इसके अलावा, लेकिन बदकिस्मती ये, उन्होंने जब बजट की मुखालफत की और कहा कि हम चेयरमैन को वोट नहीं देंगे कि ये हमसे वादा खिलाफियाँ कर रहे हैं मुस्तकिल, तो उनके खिलाफ भी, मुझसे पहले उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दी गई। आपने देखा होगा जी, उनको गद्दार के खिताब दे दिए गए, उनके बड़े बड़े पोस्टर बनाने शुरू कर दिए गए, उनकी एआई से मुख्तलिफ तज़ीक आमीज़, तौहीन आमीज़ उनकी तस्वीरें शाया करनी शुरू कर दी गई। किस तरह उनकी पिछले पूरे 1 हफ्ते तक तज़लील की गई। लेकिन जब पार्टी ने उनको शोकाज दिया, उन्होंने जवाब दिया, तो पार्टी ने ना सिर्फ उनको ओन किया बल्कि कहा कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो वो होते नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन पार्टी ने जिन 3 वाइस चेयरमैन को ओन कर लिया, जिनको शोकाज देके अपना पार्टी का मेंबर भी एक्सेप्ट किया, उनको ओन कर लिया और उनके साथ खड़ी हो गई। तो मेरा सवाल चेयरमैन और उनकी टीम से ये है कि आपने किस बुनियाद पर, जब पार्टी उनको ओन कर रही है, आपने किस बुनियाद पर उनके खिलाफ ये मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया? उसका जवाब कौन देगा जो इन्होंने पूरे 1 हफ्ते तक उनके खिलाफ ये कैंपेन चला के रखी? पार्टी भी नहीं पूछ रही कि जी इन्होंने किस बुनियाद पे उन मेंबरान के खिलाफ कैंपेन चलाई जिसे पार्टी ने बाद में ओन कर लिया। पार्टी ने तो उन्हें कोई गद्दार या कोई डिक्लेयर नहीं किया, उनकी तो ओनरशिप पार्टी ने कबूल की, और आपने उठा के उनसे पहले ही, पार्टी के किसी डिसीजन से पहले ही उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि इन्होंने एक ही क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि करप्ट तरीन चेयरमैन है मंसूर अहमद शेख जिसका नाम है, उसकी जो हिमायत करेगा वही इस पार्टी का वफादार है, जो उसकी मुखालफत करेगा वो गद्दार है, चाहे पार्टी उसे गद्दार करार दे या न दे, लेकिन ये टोला उसको गद्दार करार देगा। अच्छा मुराद भाई, एक बहुत ही अहम सवाल है। वो सवाल इस तरह का है कि आपने मंसूर शेख साहब से के साथ देखिए करीब रहे, बहुत करीब रहे, क्योंकि उनका एज ए कोऑर्डिनेटर आपने काम किया है 3 साल में। तो इस 3 सालों के दौरान उनके असासों में कितना इजाफा हुआ, आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म होगा, इसके बारे में आप कुछ बताएं ना, ताकि हमें भी पता चले। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अरबों रुपए का बजट है और 3 वाइस चेयरमैनों ने इस चीज़ से बिल्कुल पीछे हटा कि उनके हल्के में काम ही नहीं हो रहा। जब काम नहीं हो रहा, अरबों रुपए का बजट है, तो वो बजट कहाँ लग रहा था? क्या उनके असासों में कोई आपने बेहतरी देखी इन 3 सालों में? देखिए, असासों की बात है, देखिए वैसे तो बेसिकली ये काम तो है तहकीकाती इदारों का करने का, और हमारा काम है सिर्फ निशानदेही करना कि किन किन इदारों में जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने पूरी कर दी, क्योंकि मेरे ज़मीर पे बोझ था ये कि मैंने एक ऐसे शख्स की हिमायत की इब्तिदा में ला इल्मी की बुनियाद पे, मेरे इल्म में नहीं था कि जो इंतहाई करप्ट तरीन शख्स निकला। अब यकीन जाने टाउन का, मैं अंदर जो लोग बात करते हैं ना, मैं किसी की बात बताता हूँ, वो कहते हैं कि तुम्हारा चेयरमैन मुराद भाई टाउन में हर कदम चलता है और हर कदम जो है ना 1 लाख रुपए का है उसका।
अब यकीन जाने लोग मजाक हमारा ऐसे उड़ाते हैं क्या कि आपका टाउन चेयरमैन जो एक कदम चलता है ना टाउन में, समझो 1 लाख रुपए का है, उसको 1 लाख रुपए मिलता है उस हर एक कदम का। तो आप सोचें ये रेपो रह गई है हमारी। तो जहाँ तक बात आपने असासों की तो देखें मैंने आपको बड़ी तफसील से रोशनी डाल दी कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, किन किन को जो है डिमांडें की गई पैसों की, मैंने वो भी बता दी और मैंने कहा मैं इसका खुद चशमदीद गवाह हूं, ठीक है, कि मेरे सामने कहा गया। इसके अलावा किन पार्क से, मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो पार्क हमारे क्लिफ्टन के अंदर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दी गए उसमें करोड़ों रुपया मंसूर अहमद शेख ने लिया, मैं उसका चशमदीद गवाह हूं। हेयर से नहीं है कि मैंने किसी से सुना हो, मैं खुद चशमदीद गवाह हूं कि इसने करोड़ों रुपया नगद वसूल किया है। तो आप कैसे असासे नहीं बड़े होंगे इसके शख्स के? आप इनके घर के जहां पे इनका जाती ऑफिस है बाथाई लैंड, उसके बराबर में जाएं, देखिए इन्होंने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसके बराबर वाला प्लॉट खरीद लिया है इन्हीं 3 सालों में। जी, इन्हीं 3 सालों में। मैं आपको 10 साल की बात नहीं बता रहा, आप जाएं देख लें, इनकी पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसके बराबर में बिल्डिंग खड़ी हो गई है। काम तो ये एक जमाने से कर रहे हैं क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का। आप मुझे बात बताएं कि पहले क्यों नहीं बनी ये बिल्डिंगें, पहले क्यों नहीं ये लाइन से प्लॉट खरीदे गए? मेरा ये सवाल है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं हो सकता है उनके हलाल के पैसों की हो, लेकिन इसकी तहकीकात तो कोई करेगा ना। ये इजाफा तो इन्हीं 3 सालों में हुआ है, पहले तो नहीं हुआ। काम तो इस जमाने से कर रहे हैं। आखिर ये इन्होंने प्लॉट बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली बाथाई लैंड जैसे इलाके में, और उसके साथ मुतादिद प्लॉट खरीद लिए, कोई ढके छुपे तो नहीं है। कहां से आए? सवाल ये, आपने अभी अपनी गाड़ी चेंज की, आपकी गाड़ी जो है वो तकरीबन पुरानी गाड़ी आपने सेल करके मजीद आपने जो है ना एक हैवी अमाउंट, करोड़ों रुपए की अमाउंट ऐड करके आपने नई लैंड क्रूजर खरीदी, वो 2 करोड़ की बेच के 4 करोड़ की। आखिर सवाल तो बनता है ना ये, या नहीं बनता ये सवाल? आपने एक सरकारी गाड़ी जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा की आपने सदर टाउन से अलॉट कराई हुई है, जिसको कौंसल से अप्रूव भी कराया था। जब आप पे तनकीद बढ़ी तो आप मुकर गए, साफ मुकर गए। जब रहमान मोती वाला ने भी ये बात उठाई थी, जब आपका उससे क्राइसिस, जब आपके उनसे इख्तलाफात हुए थे 1 साल पहले, वाइस चेयरमैन ने भी बात उठाई थी कि बताया, पूछा जाए इनसे गाड़ी कहाँ से ले गई। वो गाड़ी आपकी पुराने जो आपके एमसी थे नूर हसन जोखियों के जमाने में, वो गाड़ी आपने अप्रूव की, एमसी थे, वो गाड़ी आपने 1 करोड़ 50-60 लाख की अप्रूव की। हालांकि आपका इस्तेकाक नहीं था कि एक वाइस चेयरमैन जो है ना 1500 सीसी या 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी ले सके, लेकिन आपने 3000 सीसी की 1 करोड़ 60 लाख की रोको निकलवाई। आज तक सिंध गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल नहीं दिया, बगैर नंबर प्लेट के आपके घर में आपके जो है ना बेटे के जेर इस्तेमाल है। क्या ये बात गलत है? आप इस बात को नहीं माने, लेकिन क्या ये बात गलत है कि आपके घर में वो गाड़ी जेर इस्तेमाल है, बगैर नंबर प्लेट के चल रही? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपका इस्तेकाक नहीं था, वो गाड़ी को आपको नंबर प्लेट अभी तक अलॉट नहीं किया गया। आज उसकी निकाल ली जाए तफसीलात के किस, अगर अकाउंट ऑफिसर पे कोई अकाउंट ऑफिसर के जरिए निकलवा ली जाए कोई ऊपर से, तो पता करवाया जाए, पता चल जाएगा कि उस गाड़ी की पेमेंट कौन से टोयोटा कंपनी को हुई या नहीं हुई, इंडस करोला को हुई या नहीं हुई। ये कौन सा इतना मुश्किल काम है? आज इंडस करोला का कर लिया जाएगा, सदर टाउन से कौन सी गाड़ी आई है पिछले 1.5 सालों के अंदर, आपको रिकॉर्ड पता चल जाएगा। मैं जो अगर ये इससे डिनाई करे, क्योंकि ये साफ डिनाई करते हैं, मेरे पास नहीं है, क्योंकि झूठ तो इन पे ऐसा है कि अपनी बारे में तो झूठ तो ऐसा सफेद झूठ बोलते हैं ये शख्स जिसका नाम मंसूर अहमद शेख है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए झूठा हलफ भी उठा लेंगे, ये ऐसा शख्स है ये। तो लिहाजा ना, ये इसकी करप्शन की इतनी दास्तानें हैं कि जितनी भी बयान की जाए, पूरा आप 4 प्रोग्राम कर लें, प्रोग्राम कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनकी करप्शन खत्म नहीं होगी। किस डिपार्टमेंट से? लैंड डिपार्टमेंट से ये पैसे लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट से ये पैसे लेते हैं, B&R का पैसा ये लेते हैं। मुझे आप बताएं, प्रॉपर्टी टैक्स अभी सिंध गवर्नमेंट ने हमें UITPT दिया है, अर्बन रूरल प्रॉपर्टी टैक्स का टैक्स तमाम टाउन्स को मुंतकिल किया पूरी कराची में। 50 करोड़ रुपए उसकी सिर्फ रिकवरी है। किसकी? प्रॉपर्टी टैक्स की। वहां से ऊपर की कमाई अलग है, उसमें भी चेयरमैन साहब को पैसे हैं। कौन सा, हर डिपार्टमेंट से इन्होंने पैसे जो है ना वो किए हुए हैं। ताकि कराची का वाहिद टाउन चेयरमैन है जो सबसे ज्यादा फाइलों पे कमीशन लेता है। अब ये अरबों रुपए का फंड है, 15-18 अरब रुपए का फंड है। जाहिर है इसमें से सैलरी कुछ निकाल भी ली जाए तो साल की 1-1.5 अरब रुपए। तो मुझे बताएं, ये बाकी जो पैसे एक्सपेंस होते हैं इसमें कितना कमीशन बनता है? ये जितनी फाइलें बनती हैं, इनका कमीशन कितना है? जी ये कम से कम 8 से 10% का, 8 से 9-10% लेते हैं, जो मेरा ख्याल से पूरी कराची में कोई नहीं लेता। जो शायद जो ईमानदार लोग हैं वो तो लेते ही नहीं है, लेकिन जो लेते भी हैं इससे बहुत कम लेते हैं। तो आप मुझे बताएं, तो ये पैसा आखिर ये जितनी, इसके अलावा 2 नंबर जाली फाइलें अलग हैं। कमीशन तो जो काम हो गया उसमें कमीशन है। और तीसरी बात, हमारा टाउन वाहिद टाउन है
कि जिसमें 20 लाख की फाइल में सबसे कम काम होता है 4 से 5 लाख का। 20 लाख की फाइल अप्रूव होगी, उसमें चले कुछ 2-4 लाख टैक्स करता है, 4 लाख का काम ग्राउंड पे लगता है। 30 लाख की फाइल पे 8-9 लाख रुपए का काम होता है। आप बताएं कि इतनी ज्यादा करप्शन, ये तो सब वाइस चेयरमैन को बात पता है, कोई ढकी छुपी कुछ भी नहीं है। ये जो कहते हैं बड़मला कहते हैं, आप टाउन चेयरमैन कहेंगे, वो कहेंगे मैंने 25 करोड़ का काम कराया। ये उनकी फाइलों में तो 25 करोड़ का होगा, लेकिन इनसे पूछिए ग्राउंड पे कितना पैसा लगा। ग्राउंड पे उसमें 2-3 करोड़ रुपए लगा होगा सिर्फ। इनकी फाइलों में तो 25 करोड़। ये बड़मला कहेंगे 25 करोड़ का जी मैंने वहां काम कराया, 20 करोड़ का मैंने वहां काम कराया। जी आपने अपनी फाइलों में तो अरबों का काम कराया होगा। जी आप ये बताएं चेयरमैन साहब, ग्राउंड पे पैसा कितना लगा? अगर ये अरबों रुपया लगा होता तो आज आपका सदर टाउन तो जन्नत का नक्शा पेश कर रहा होता। अगर ये पार्क के पैसे जितने आपने 3 साल में अप्रूव किए हैं अपने पसंदीदा डायरेक्टर को, अगर ये पैसे पार्क में लगे होते तो ये आज सदर टाउन में हर जो है ना पार्क आपका जो है ना यूरोप के पार्कों से मुकाबला कर रहा होता। इतने अच्छे पार्क होते। अगर ये पैसे आपने तमाम सही जगह लगाए होते तो ये आपके टाउन की ये सूरत हाल नहीं होती कि आपके 3-3 वाइस चेयरमैन जो है वो आपके खिलाफ खड़े होंगे कि हमारे काम नहीं हो रहे। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आप तो चले जाएंगे। आपको इनको तो था पार्टी से पहले कोई इनकी इतनी शरारत थी ना, इनकी कोई पीटीआई में इतनी वर्थ थी ना, इनको कोई जानता था। लेकिन ये इन्होंने पाकिस्तान इमरान खान के विजन को, इमरान खान के नजरिए को तबाह बर्बाद कर दिया और बदकिस्मती से हमारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका इंतहाई अफसोस है। और अगर मैंने खड़े होने की कोशिश की और अगर मैंने उसके अंदर कोई गैर इरादी तौर पे छोटी मोटी गलती की तो उससे मुझे गद्दारी और पीपल्स पार्टी का पता नहीं क्या नुमाइंदा बना के पेश किया इन्होंने। हाँ मुझे बात बताएं कि ये जो लोग पार्टी, क्या इस वक्त अपना इक्तिदार बचाने के लिए मंसूर शेख ने किस किस से मदद हासिल की है? क्या इनको नहीं पता हमारी पार्टी के लोगों को जो इनके साथ जुड़े हुए हैं? क्या वो गद्दारी के जिम्मे भी नहीं आता? ये अपनी इक्तिदार को, अपनी करप्शन को बचाने के लिए किसी की भी हिमायत हासिल करें, किसी की भी मदद हासिल करें, उन लोगों की करें जो इमरान खान को जिन्होंने धोखा दिया, उनसे भी मदद हासिल करें। ये फिर भी जो है ना पार्टी के सौकार है। और हम इस करप्शन का रास्ता रोकने के लिए कोशिश करें तो हमारी गद्दारी के पोस्टर लगाए जाए। मेरी 26 साल की मेहनत है इस पार्टी में। मैं एक करप्ट, बददियानत, बदकिरदार शख्स की वजह से अपनी इस मेहनत को किसी सूरत बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे किसी हद तक जाना पड़ा मैं जाऊंगा। अगर पार्टी मेरी सुनती है, पार्टी मुझे बुलाती है तो मैं पार्टी के पास भी मौके पेश करूंगा। मुझे मालूम है कि मैं जो है इस वक्त पार्टी में ये बात होगी कि आपने जो है ना ये सोशल मीडिया पे या आपने क्यों की, लेकिन मैंने 30 तारीख को दरखास्त दी है। आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया मैंने कंप्लेन दी है, मुझे कोई सुन नहीं रहा तो मैं क्या करूं? और मुझ पर और मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि इस यक तरफा मुहिम को मेरे खिलाफ बंद करवाया जाए, क्योंकि तंजीमी लोग, पार्टी के तंजीमी लोग कैंपेन चला रहे हैं लेकिन तंजीम उसको रोक नहीं पा रही है। अपने नाम से चला रहे हैं, अपनी जो है ना नंबर से मेरे खिलाफ पोस्ट चला रहे हैं। कोई गद्दार कह रहा है, कोई मेरी इस तरह पूरे कराची में मेरे खिलाफ इन्होंने जो है ना मेरे पर एक घटिया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया है, सिर्फ अपनी करप्शन, अपनी 2 नंबरी, अपनी सारी जो है ना चोर बाजारी को बचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब ये इस हद तक जाएंगे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊं। मैं अगर इतने टाइम खामोश रहा तो अल्लाह जानता है पार्टी की इमेज के लिए, पार्टी के नाम के लिए, पार्टी का खराब ना हो। लेकिन जब हर बात जुबान ज़दे आम आ गई है, जब इन्होंने मेरी इज्जत पे हमला कर दिया, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि 2 शख्स को कभी माफ ना करो। एक वो शख्स जो आपकी इज्जत पे हमला करे और दूसरा वो शख्स जो आपके रिस्क पे हमला करे। इन्होंने मेरी इज्जत पे हमला किया है। मैंने करप्ट शख्स का रास्ता रोकने की या एक करप्ट शख्स को जो है वो करप्ट शख्स को उसी करप्शन से रोकने के लिए कोई इकदाम किया तो इन्होंने मेरे खिलाफ इस तरह के जो है ना कैंपेन चलाई। तो लिहाजा मैं आपके प्लेटफॉर्म से, पार्टी वर्कर से, पार्टी ओहदेदारान से और तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस जद्दोजहद में मेरा साथ दें और अगर आप इस काम को करेंगे तो आप इमरान खान के विजन को फरोग देंगे। अगर आप इस करप्शन के रास्ते को रोकेंगे तो आप इमरान खान के नजरिए पे काम करेंगे। इमरान खान का नजरिया ये नहीं है जो सदर टाउन में इस टाउन चेयरमैन और इनके हवारियों ने बर्पा कर रखा है।